टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के दौरान आपको कुछ टर्म्स का सामना करना पड़ेगा। वो कौन सी टर्म्स हैं? इनमें से वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह इनको हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप इसको स्टडी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? ये एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है। वन वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि एक मुकम्मल चक्कर जो ये काटती है वो इसकी एक वाइब्रेशन कहलाएगी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज वाइब्रेशन। यहां से आपने इसको रिलीज किया, ये यहां से यूं आती है इस पोजीशन पर और फिर यहां से वापस उसी पोजीशन पर जाती है, तो उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। तो इस एक साइकिल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वाइब्रेशन है। बहुत आसान और सिंपल है ये। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के अंदर ये बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करती है। अगर पेंडुलम है तो यहां से लेकर यहां आने में और यहां से वापस इसी पॉइंट में जाने में इसने एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके दौरान इसको कितना टाइम लगा, वो टाइम जो है वो बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड दो तरह से है। अगर आप पेंडुलम की बात कर लें, हमने इनके पेंडुलम को डिस्कस किया है, उसके अलावा मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग को डिस्कस किया है। दोनों के जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है वो अलग है। जो अगर हम पेंडुलम की बात करेंगे तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जबकि टाइम पीरियड अगर आप मैस अटैच टू स्प्रिंग का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। तो इस तरह दो अलग अलग फार्मूले हैं हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। टाइम पेंडुलम का है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैस अटैच टू स्प्रिंग है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत आसान और सिंपल है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है। एक सेकंड के अंदर ये बॉडी जो वाइब्रेशंस कर रही है वो कितनी कंप्लीट वाइब्रेशंस करती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। सो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। सिंपली इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप फर्ज कर लें कि ये जो वाइब्रेशन कर रहा है पेंडुलम, एक सेकंड के अंदर 5 मुकम्मल ये साइकिल या मुकम्मल जो है वो साइकिल कंप्लीट करता है, या आप यूं कह लें कि 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। अगर ये एक सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। बहुत आसान और सिंपल है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉडी का फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अगर हम पेंडुलम की एग्जांपल ले लें या मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग से आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सकती है, उसी से हम एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं इसी एग्जांपल से। अब ये इसकी मेन पोजीशन है, ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन से गिर्द ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो मेन पोजीशन से ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एक बॉडी ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसका मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर से एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द आइदर साइड, फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। यानी हम यूं कह सकते हैं कि O से लेकर A तक ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, या फिर O से लेकर B तक ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो दोनों जो हमारे पास एम्पलीट्यूड में आ जाते हैं।